नमस्कार, नमो नारायण। गीता की दैन दैनी में आज हम जिस श्लोक का पाठ करने जा रहे हैं, आज 8वां दिन है और श्लोक है 14वां और 15वां, यानी 14th एंड 15th श्लोक ऑफ चैप्टर 1। श्लोक है ततः श्वेते युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्य शंखो प्रदत्मतोः पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। 14वें श्लोक का अर्थ है, फिर श्वेत घोड़ों से युक्त विशाल रथ में विराजमान श्री कृष्ण अर्थात माधव और पांडव यानी अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। 15वें श्लोक में वो कहते हैं कि ऋषिकेश यानी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य और धनंजय अर्जुन ने देवदत्त और बड़े बड़े अति कठिन कर्म करने वाले वृकोदर यानी भीम ने पौंड्रिक नामक महान शंख बजाया। कल हमने देखा था कि उस तरफ के शंख बजे, नगारे बजे, डोल बजे। विश्व पिता ने मां ने घोषणा कर दी, शंख पहले कहां से बजा है? कौरवों की तरफ से बजा है। किसने बजाया है? भीष्म पितामह ने। भीष्म पितामह वहां के सर्वे सर्वा जिनके अध्यक्षता में या सेनापति के उसमें युद्ध लड़ा जा रहा है। इस तरफ भगवान कृष्ण पांडवों के साथ हैं। अर्जुन महायोद्धा हैं। पांचों पांडव प्रारंभ करते हैं, क्योंकि भगवान के साथ जो खड़ा होगा भले छोटा भाई हो बड़ों से, वैसे तो युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं, परंतु भगवान जिनके साथ खड़ा होता है वो बड़ा हो जाता है। तो यहाँ भगवान किसके साथ है? भगवान अर्जुन के साथ हैं। इसीलिए जो क्रम चलता है वो क्रम अर्जुन से प्रारंभ होता है भाइयों में, और फिर भीम के पास आ जाता है। अब नाम बताते हैं, विवरण देते हैं। 14वें श्लोक के अंदर कहते हैं कि फिर श्वेत घोड़ों से युक्त विशाल रथ में विराजमान श्री कृष्ण, और उनका श्लोक का नाम है माधव। तथा श्वेते हैर्युक्ते महति स्यन्दनेस्तो माधव। माधव पांडवाश्चैव, पांडव यानी अर्जुन। माधव ने और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। नाम क्या है? तो कृष्ण जी के शंख का नाम है पांचजन्य। पांचजन्य इस शब्द को थोड़ा सा रिसर्च करना गूगल पर। पांचजन्य से आपको और उसकी डेप्थ मिलेगी। और पांचजन्य विश्व की सुविख्यात एक मैगजीन है जो आरएसएस की छपती है, और इस मैगजीन ने वर्तमान के समाज में एक ऐसी क्रांति ला दी जो सोए हुए समाज में इसने इतनी चेतना जगाई कि आज समाज के अंदर राम मंदिर की स्थापना हो रही है। ये पांचजन्य नाम उन्होंने मैगजीन का जो रखा होगा, इसके पीछे जो मनीषी रहे होंगे, जो विचार रहा होगा, पांचजन्य ही उन्होंने नाम क्यों रखा? तो पांचजन्य नाम रखा है भगवान कृष्ण के शंख से। और भगवान कृष्ण जो शंख बजा रहे हैं वो किसकी ध्वनि है, किसकी घोषणा है? वो धर्म की स्थापना है। धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए पांचजन्य शंख भगवान कृष्ण बजाते हैं। मेरे देखे जिन्होंने भी पांचजन्य मैगजीन का नाम पांचजन्य रखा और उसके पीछे रहे वो ऊर्जा बन करके, उनका भी ध्येय यही रहा होगा कि धर्म की स्थापना के लिए टेक्नोलॉजी और वर्तमान युग को ध्यान में रखते हुए इसकी घोषणा की जाए, और अधर्म का नाश इसी माध्यम से हो सकता है। वैसे तो अंग्रेजी में भी एक कहावत है, पेन दिखा करके वो कहते हैं पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, अर्थात कलम की ताकत तलवार से ज्यादा होती है। तो पांचजन्य मैगजीन की ताकत अपने इतिहास में उसको दर्ज करने लायक चीजें हैं। हालांकि वो हमारे एजुकेशन वगैरह का पार्ट नहीं होता, इसीलिए कई लोग इस विषय में जानते भी नहीं होंगे, और शायद आप में से बहुत कम लोग पांचजन्य मैगजीन को सब्सक्राइब करके पढ़ते भी होंगे। पर ये मुझे लगता है कि ऑनलाइन भी मैगजीन अवेलेबल होगा, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि समाज से लगते हुए, धर्म से लगते हुए, राष्ट्र से लगते हुए, संस्कृति से लगते हुए, सनातन धर्म से लगते हुए मुद्दे पांचजन्य में आते हैं। पर यहाँ बात चल रही है गीता की। गीता में भगवान श्री कृष्ण के पांचजन्य शंख की बात चल रही है, और देवदत्त नाम जो शंख है वो अर्जुन ने बजाया, उसकी बात चल रही है। और भीम को यहाँ वृक उदर, उदर कहते हैं पेट को, तो
भीम की काया का यहाँ पर आपको संकेत मिल रहा है। तो भीम ने भी पौंड्र नाम का अपना शंख बजाया है। कुल मिलाकर के युद्ध प्रारंभ हो चुका है। भीष्म पितामह के शंख ध्वनि के बाद यहाँ कृष्ण, अर्जुन और भीम ने भी शंख बजाया है। कल के श्लोकों में युधिष्ठिर और अन्य जो पांडव हैं वो शंख बजाएंगे। फिर से एक बार सेनाओं के महानायकों का कुछ उल्लेख होगा। लेकिन जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि मैं समाप्त करने से पहले पहले उन श्लोकों का एक बार पुनः पठन करूं जो स्वर में गाए जाने वाले हैं। तो 14वें और 15वें श्लोक का अपने स्वर के आधार वापस से पाठ कर रहा हूं। ततः श्वेते हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदत्मतु पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। श्लोक को जब आप सुने, उसके संधि विच्छेद को पढ़ें। गीता को जितना पढ़ेंगे उतना ही गीता आपके भीतर खिलेगी, और गीता जितनी आपके भीतर खिलेगी उसकी खुशबू आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। स्वयं पढ़ें, परिवार को पढ़ाएं, अड़ोस पड़ोस परिचित सब तक ये प्रसाद का वितरण हो। इसी निवेदन के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आज इसको यहीं विराम देते हैं। अगले दिन फिर मिलेंगे अन्य श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमो नारायण।